Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is part 6 and final part of chapter function. In this video, we will start with types of functions in Python. हमने पहले पढ़ा था types of functions जिसमें built-in functions थे, functions defined in modules and user-defined function. यहाँ पर हम लोग functions को categorize करेंगे on the basis of whether they are returning the value or not. एक वो functions हैं जो value return करते हैं, दूसरे फंक्शंस वो हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग फंक्शंस रिटर्निंग सम वैल्यूज। वो फंक्शंस जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, और ऐसे फंक्शंस को हम लोग नॉन वॉइड फंक्शंस कहते हैं और फ्रूटफुल फंक्शंस कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन डेफिनेशन गिवन है। फंक्शन का नाम है सम। ए और बी को ऐड करेगा, सी के अंदर इंसर्ट करेगा और उस कंप्यूटेड वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो ये वो फंक्शन है जो किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर c को रिटर्न कर रहा है। तो दिस फंक्शन इज अ नॉन वॉइड फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज अ फ्रूटफुल फंक्शन। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग सम 10, 20। तो 10 जाएगा a के अंदर, 20 जाएगा b के अंदर, 10 + 20 c की वैल्यू 30 हो जाएगी और रिटर्न करेगा c को। अब डेफिनेशन देखिए आप। द रिटर्न्ड वैल्यू will internally substitute the function call statement। क्या मतलब है इसका? कि जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो सब्सिट्यूट करेगी फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को। ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है सम 10, 20। यहाँ से 30 आएगा, 30 इधर आ जाएगा तो रिजल्ट इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो रिजल्ट की वैल्यू 30 और यहाँ 30 प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमने अभी तक जितने भी फंक्शंस बनाए हैं क्लास 11th में, अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो हम लोग फंक्शन डेफिनेशन में, फंक्शन बॉडी में सबसे लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं रिटर्न, बट ये मैंडेटरी नहीं है। आप फंक्शन डेफिनेशन में यहाँ देखिए कहीं पर भी रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बट फंक्शन डेफिनेशन में जहाँ एक बार रिटर्न स्टेटमेंट आ गया उसके नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। यहाँ देखिए फंक्शन डेफिनेशन है सम a, b। ए और बी को ऐड किया, सी के अंदर डाला आपने, रिटर्न किया सी को, फिर प्रिंट करा रहे हैं सी को। ये इसका फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है सम 10, 30। 10 जाएगा a के अंदर, 30 जाएगा b के अंदर, 10 + 30 40, c की वैल्यू 40 हो जाएगी और रिटर्न c। तो इधर 40 रिटर्न होकर यहाँ पर आ जाएगा और r की वैल्यू 40 हो जाएगी। r की वैल्यू 40 हो जाएगी, पर ये प्रिंट c स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज रिटर्न होने के बाद आप फंक्शन बॉडी से बाहर आ जाएंगे और इधर कॉलिंग स्टेटमेंट पर आ जाएंगे, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इन शॉर्ट कहानी ये है कि अगर किसी फंक्शन डेफिनेशन के बीच में आपने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया है तो उस रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे कितने भी स्टेटमेंट हो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसीलिए फंक्शन डेफिनेशन में हम जनरली लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट रखते हैं, सो दैट जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं फंक्शन डेफिनेशन में वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएं और जो लास्ट में कंप्यूटेड वैल्यू आएगी उसको हम लोग रिटर्न कर दें कॉलिंग स्टेटमेंट के पास। Second type is functions not returning any value, void functions and non-fruitful functions। ये वो functions हैं जो किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं, इनको हम लोग void functions कहते हैं और non-fruitful functions कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, These functions do not return any computed value। ये functions किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं। It may or may not have a return statement, but if it has then it takes the following form। वो फंक्शंस जो किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं उसमें रिटर्न स्टेटमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों का एक एक एग्जांपल है, एक बार देख लेते हैं। इस फंक्शन डेफिनेशन को देखिए, सम एडिशन किया है ए और बी का, फंक्शन कॉल किया हमने, 10 जाएगा a के अंदर, 5 जाएगा b के अंदर, 10 + 5 15, c की वैल्यू 15। इस फंक्शन डेफिनेशन में कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो ये void फंक्शन है, नॉन फ्रूटफुल फंक्शन है। बट ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा होता है किसी फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न स्टेटमेंट है फिर भी वो void फंक्शन या फिर नॉन फ्रूटफुल फंक्शन है। देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देखिए आप। फंक्शन डेफिनेशन गिवन है आपको c = a + b रिटर्न। ये आपका एक नॉन void फंक्शन है, सॉरी ये आपका एक void फंक्शन है, नॉन फ्रूटफुल फंक्शन है बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट तो है बट कोई कंप्यूटेड वैल्यू नहीं है।
अगर फंक्शन डेफिनेशन में बस रिटर्न लिखा हुआ है, आगे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है, तो वो नन रिटर्न करता है, NONE, नन रिटर्न करेगा। उस केस में इसको हम लोग वॉइड फंक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए, ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। आपने फंक्शन कॉल किया सम 10,5, 10 जाएगा a के अंदर, 5 जाएगा b के अंदर, 10 + 5 c की वैल्यू 15, रिटर्न। आपने c रिटर्न नहीं किया, यहाँ पर बस रिटर्न लिखा है। अगर आप ऐसे बस रिटर्न लिख के छोड़ देंगे, आगे कोई कॉम्प्यूटेड वैल्यू को रिटर्न नहीं कराएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट नन रिटर्न करता है ये, नन। तो यहाँ से नन आएगा और रिजल्ट इक्वल टू नन हो जाएगा, और जब आप प्रिंट कराएंगे रिजल्ट को तो नन प्रिंट हो जाएगा। इतना क्लियर है? आगे चले। Now next topic is returning multiple values. Python allows us to return more than one value from a function. आप एक ही फंक्शन से एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं पाइथन में। यहाँ देखिए, ये फंक्शन डेफिनेशन गिवन है आपको। फंक्शन नेम इज स्क्वायर्ड, a, b, c, 3 पैरामीटर पास किए हैं आपने, और आप a का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर रिटर्न कर रहे हैं। ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। अपने फंक्शन कॉल किया स्क्वायर्ड, a के अंदर 2 जाएगा, 3b में जाएगा, और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो रिटर्न करेंगे आप a का स्क्वायर, तो ये 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये रिटर्न करेगा 4, 9, 16। यहाँ से आएगा, कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आएगा, तो रिजल्ट इक्वल टू दिस। यहाँ से 3 वैल्यूज आ रही हैं और आपने सामने एक ही वेरिएबल रखा है। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कराएंगे और उसको कैच करने के लिए आप सिंगल वेरिएबल रखेंगे, तो वो सिंगल वेरिएबल आपका टपल बन जाता है, और वो मल्टीपल वैल्यूज को अपने पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ टपल। अगर सेम फंक्शन डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर भी है, आपने सेम फंक्शन कॉल किया है, 3 वैल्यूज जाएंगी, तीनों का स्क्वायर निकलेगा और रिटर्न होकर वापस आएंगे। आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स भी असाइन कर सकते हैं। जितनी वैल्यूज रिटर्न होकर आई हैं उतने ही वेरिएबल्स अगर आप असाइन करेंगे, तो इंडिविजुअल वेरिएबल के अंदर इंडिविजुअल वैल्यू जाकर असाइन हो जाएगी। सो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9 और z की वैल्यू 16 हो जाएगी। सो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा रहे हैं किसी फंक्शन से, और जब वो वैल्यू रिटर्न होकर कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आती है, तो आप उसको सिंगल वेरिएबल में भी रख सकते हैं और उसको n नंबर ऑफ वेरिएबल्स में भी रख सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू वही होगी जितनी वैल्यूज रिटर्न होकर आ रही हैं। अगर सिंगल वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन करेंगे तो वो टपल बन जाएगा। अदरवाइज अगर एक एक वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे तो वो सिंगल वेरिएबल अपनी अपनी वैल्यू ले लेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ वेरिएबल। Scope of variable is it refers to the part of program within which a name is legal and accessible. आपके पूरे प्रोग्राम में 2 स्कोप होते हैं, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। कोई वेरिएबल आपके प्रोग्राम के कितने पार्ट में एक्सेसिबल है, उससे पता चलता है कि उसका लोकल स्कोप है या ग्लोबल स्कोप है। यहाँ पर वेरिएबल्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स और एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स का लोकल स्कोप होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स का ग्लोबल स्कोप होता है। वो वेरिएबल्स जो आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर बनाते हैं, वो वेरिएबल्स जो फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं, वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं। एंड दोज वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड और डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, दे आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन डेफिनेशन में कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास, a है, b है एंड c। a, b, c आर declared inside the function definition। तो a, b and c ये तीनों वेरिएबल हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं, और a1, b1 और रिजल्ट ये तीनों वेरिएबल्स हमने फंक्शन के बाहर बनाए हैं। तो a1, b1 एंड रिजल्ट, these 3 आर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो इन तीनों का लोकल स्कोप होगा और a1, b1 एंड रिजल्ट का ग्लोबल स्कोप होगा। इतना क्लियर है? लोकल स्कोप से मतलब ये है कि a, b और c इन 3 वेरिएबल्स को आप बस इसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है लाइफ टाइम। और a1, b1 और रिजल्ट ये तीनों वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनका ग्लोबल स्कोप है। आप इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इज लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल।
अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है पाइथन एनवायरनमेंट में तो उसकी लाइफ कितनी है, वो कितने टाइम के लिए मेमोरी में एक्टिव रहेगा, वो उसका लाइफ टाइम होता है। जैसे इससे पहले बताया था आपको, वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम लोग फंक्शन के अंदर बनाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स वो हैं जिन्हें हम लोग फंक्शन के बाहर बनाते हैं। तो जिन वेरिएबल्स को आप फंक्शन के अंदर बनाते हैं वो लोकल वेरिएबल है, उनका लाइफ टाइम क्या है, लाइफ टाइम इज देयर फंक्शंस रन। जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है वो वेरिएबल्स जो अपने फंक्शन के अंदर बनाए हैं वो मेमोरी में एक्टिव रहेंगे, वही उनकी लाइफ है। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा और आप फंक्शन से बाहर निकल कर आएंगे तो उसकी लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाएगी और वो मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, आपके जो वेरिएबल्स का लाइफ टाइम है वो एंटायर प्रोग्राम रन रहता है। जब तक आपका प्रोग्राम रन करेगा आपके वेरिएबल्स जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो मेमोरी में एक्टिव रहेंगे। सो सेम कोड है जो ऊपर एग्जांपल में गिवन था। यहाँ पर ए बी एंड सी लोकल वेरिएबल्स हैं, इनका लोकल स्कोप है, ये मेमोरी में तभी तक रहेंगे जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। बट A1 B1 रिजल्ट, A1 B1 एंड रिजल्ट, ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनका ग्लोबल स्कोप है, ये मेमोरी में तब तक रहेंगे जब तक ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, क्लियर? सो इधर हमारा फंक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।